ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमत, पार्ट 2। बाबा ने कहा है, जो सोचते हैं हम अंत में पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु यह एक भ्रांति है। अंत में पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। बहुत समय का किया हुआ पुरुषार्थ ही अंत समय काम आता है। क्या विश्व नाटक को यथार्थ रीति जानने वाली आत्मा पुरुषार्थहीन हो सकती है? ड्रामा पूर्व निश्चित होते हुए पुरुषार्थ का क्या महत्व है और अभिष्ट पुरुषार्थ क्या है? क्या विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को जानने, समझने और निश्चय करने वाला पुरुषार्थहीन हो सकता है? पुरुषार्थ का एक ही आयाम नहीं है, परंतु पुरुषार्थ के कई आयाम हैं, जिनके विषय में बाबा ने श्रीमत दी हुई है। अच्छे पुरुषार्थी को उन सब पर ध्यान रखना होगा, जैसे अमृत वेले उठना, आंख खुलते ही बाबा को याद करके उठना। अमृत वेले का योग। अमृत वेला केवल उठना ही नहीं, लेकिन पावरफुल योग भी हो। अमृत वेला केवल 4 बजे ही नहीं है, बल्कि 4 से 6 बजे के बीच योग का अच्छा अभ्यास भी अच्छा है। भले 4 बजे का संगठन योग का विशेष है, वह विशेष बाबा की आज्ञा है। प्रातः मुरली का क्लास। मुरली क्लास भी यथार्थ रीति श्रीमत अनुसार करना है। खान पान में बाबा की याद। खान पान बाबा की श्रीमत अनुसार हो। सायंकाल का योग। सायंकाल का योग भी यथार्थ रीति श्रीमत अनुसार करना। रात को चार्ट की चेकिंग। रोज अपने चार्ट पर भी ध्यान रखना और रात को चेकिंग करना। निद्रा। सोने से पहले अच्छी रीति बाबा को याद करके सोना। साकार मुरली 3 नवंबर 2005। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ कर पास हो जाओ, जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। 15 दिसंबर 2005 अव्यक्त मुरली। डबल विदेशी, डबल फॉरेनर सेवा और पुरुषार्थ दोनों पर अटेंशन दे आगे बढ़ रहे हैं, इसकी मुबारक है। लेकिन अभी आगे इस अटेंशन में और भी तीव्रता लाओ। जो भी आए किसी न किसी बात में प्रभावित होकर जाए और बार बार आता ही रहे, आगे बढ़ता रहे। विजयी भव का वरदान चलन और चेहरे से दिखाई दे। साकार मुरली 31 जनवरी 2006। पहले तो तुमको यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है श्री श्री शिव बाबा की मत। जिनकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा। बाप को याद करने का आपे ही उपाय ढूंढना चाहिए। साकार मुरली 14 सितंबर 2006। बच्चे जानते हैं हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं वह ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना भी जरूर है, ड्रामा पर बैठ नहीं जाना है। हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना होता है। साकार मुरली 20 जून 2006। जो तकदीर में होगा। नहीं, इसको तमोप्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतोप्रधान पुरुषार्थ उसको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। 8 घंटा तुम इस ईश्वरीय सर्विस में दो। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती, कमाई में तो खुशी होगी। मेहनत का पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ भी मौज मौज से करो। याद के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं रहते हो। जब याद करना ही है तो क्यों नहीं जिससे फायदा है, प्राप्ति है, उसको याद करे। जिससे नुकसान है उनको क्यों याद करें। बस मेरा बाबा।
अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 1994। रोज सर्व प्राप्तियों में से कोई न कोई प्राप्ति को याद करो। रोज एक नया टाइटल परिवर्तन करो। टाइटल की सीट पर सेट होकर बैठो। अव्यक्त मुरली 25 जनवरी 1994। समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष आत्माएं निमित्त हो, तो चेक करो मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही या कभी तीव्र कभी मध्यम रही। पुराने संसार की कोई आकर्षण रही। स्वपरिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट और हल्के रहे। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1997। सबको माया से छुड़ाना बाप का काम है। आप स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। श्रीमत और साक्षी स्थिति। साक्षी स्थिति जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, जिसका गायन सभी शास्त्रों में है और सभी धर्मपिताओं और धर्म गुरुओं ने भी उसका वर्णन किया है और उसके लिए अपनी तरह का पुरुषार्थ बताया है। परंतु यथार्थ ये है कि अभी तक कोई साक्षी बन नहीं सका है। साक्षी स्थिति के लिए यथार्थ ज्ञान और उसके लिए पुरुषार्थ बाबा ने ही बताया है और उस स्थिति में स्थित होने के लिए श्रीमत भी दी है। विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान ही साक्षी स्थिति का एकमात्र आधार है। साक्षी स्थिति जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, जिसके तरफ प्रायः सभी महापुरुषों ने ध्यान खिंचवाया है और अपनी अपनी तरह से उस स्थिति को बनाने का उपदेश भी दिया है। परंतु वह स्थिति सदाकाल किसकी बनी नहीं है। साक्षी स्थिति कैसे बने, उसके लिए कौन सा सत्य ज्ञान आवश्यक है, उसका ज्ञान और विधि विधान अभी बाबा ने बताया है, जिसके आधार पर ही साक्षी स्थिति संभव है। बाबा ने हमको जो विश्व नाटक का ज्ञान दिया है, कर्म के विधि विधान का ज्ञान दिया है, उसके आधार पर ही साक्षी स्थिति बनती है। बाबा ने उसकी श्रीमत भी दी है और उस स्थिति में स्थित होने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने कहा है, जब तुम इस विश्व नाटक को साक्षी होकर देखो और जब साक्षी होकर देखेंगे तभी इसका यथार्थ सुख अनुभव कर सकेंगे। 19 सितंबर 1972। पहले के पेपर कुछ अलग है, लेकिन अभी तो ऐसे पेपर्स आने वाले हैं जो स्वप्न में, संकल्प में भी नहीं होगा। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी हो देखते हैं, लेकिन साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग है। इसको ही एकरस अवस्था कहा जाता है। वह तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मगन होंगे। अव्यक्त मुरली 8 जून 1971। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। अव्यक्त मुरली 3 जून 1971। जैसे कोई कमजोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं, तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है। 6 अगस्त 1970। अव्यक्त मुरली। जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मुहूर्त और साक्षात मुहूर्त बनेंगे। इसलिए यह अभ्यास करो। अभी अभी आधार लिया और अभी अभी न्यारे हो गए। निर्माण बनने से प्रत्यक्ष प्रमाण बन सकेंगे। निर्माण बनने से विश्व का नवनिर्माण कर सकेंगे। अव्यक्त मुरली 2 फरवरी 1970। तुम्हारे दिव्य नेत्र क्लियर अर्थात रूहानियत से संपूर्ण हो।
लाइट का विशेष गुण है अस्पष्ट को स्पष्ट करना। अगर मार्ग स्पष्ट नहीं होता है तो अपनी लाइट की परसेंटेज की कमी है। ऐसे अपने को साक्षात्कार मूर्त बनाना है, लेकिन साक्षात्कार मूर्त वह बन सकेंगे जो सदैव साक्षी स्थिति में स्थित होंगे। उनके नयन प्रोजेक्टर का काम करेंगे। अव्यक्त मुरली 3 फरवरी 1974। जैसे बाप दादा को साकार, आकार और निराकार अनुभव करते हो, क्या वैसे ही अपने को भी बाप समान साकार होते हुए आकारी और निराकारी सदा अनुभव करते हो? यह अनुभव निरंतर होने से इस साकारी तन और इस पुरानी दुनिया से स्वतः ही उपराम हो जाएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि ऊपर ऊपर से साक्षी हो इस पुरानी दुनिया को खेल सदृश देख रहे हैं। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1976। बाप के समान वालों की भी यह विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप। जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप, उतना ही अंदर समर्थ स्वरूप हो। दोनों का साथ साथ बैलेंस हो, साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। साकार मुरली 24 अक्टूबर 1969। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है सो साक्षी होकर देखना है। पहले से ही बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि यह होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। यह बड़ी समझ की बातें हैं। साकार मुरली 13 अक्टूबर 2004। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। तुम साक्षी हो, देखते रहो। सारा नाटक तुमको साक्षी होकर देखना है और एक्ट भी करना है। बाप कहते हैं तुम जो कुछ देखते हो ये सब विनाशी है। अभी तुमको तो घर जाना है। ये सब काग विष्ठा के समान सुख है। अव्यक्त मुरली 8 जुलाई 1973। जब नाम ही है वैरायटी ड्रामा, तो उसमें वैरायटी संस्कार व वैरायटी स्वभाव, वो वैरायटी परिस्थितियां देखकर कभी विचलित होंगे क्या? साक्षीपन की सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर एक एक पार्टधारी का हर पार्ट देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे। साकार मुरली 25 सितंबर 1971। तुमको कोई आंसू न आना चाहिए, सब साक्षी होकर देखना चाहिए। जानते हो ड्रामा है, इसमें रोने की क्या दरकार। पास्ट प्रेजेंट का कब विचार भी न करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो, सभी को रास्ता बताते रहो। साकार मुरली 2 अक्टूबर 2004। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह कभी विनाश नहीं हो सकता। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। देही अभिमानी होकर, साक्षी होकर खेल को देखना है। परमात्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। जो नूंद है वह बदल नहीं सकती। अव्यक्त मुरली 11 जुलाई 1974। साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी, वह सदैव हर कदम हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेंगे। दूसरा, वह बाप के दिल तख्त नशीन होंगे। वह सपूत होगा, अर्थात बाप दादा को मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन सब बातों में फॉलो करने का सबूत देगा। तीसरा है विश्व महाराजन बन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनने का। वह न सिर्फ कर्मेंद्रिय जीत, लेकिन वह साथ साथ प्रकृति जीत भी होगा। साकार मुरली 28 सितंबर 2005। बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पार्ट की नूंद है उसको हम साक्षी होकर देखते हैं। इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। अव्यक्त मुरली 25/11/1993।
खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो। साक्षी होकर खेल देखने में मजा आता है ना। साक्षी होकर खेल देखो तो वह अपने विधि का खेल और वह अपने विधि का खेल। कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित न करे। इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। पहले से ही किनारे छूटे हुए हो, सिवाय मंजिल के और कोई लगाव नहीं हो। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1991। सर्व बच्चों प्रति संदेश। सदा साक्षीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठकर सब खेल देख रहे हो ना। इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प नहीं उठ सकता। समय प्रमाण आने जाने में व किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचातान हो, परंतु मन में संकल्पों की खींचातान में नहीं आना। साकार मुरली 18 अगस्त 2006। सतयुग की राजधानी की जो रस्म रिवाज होगी वो फिर रिपीट होगी। जैसे राज्य किया होगा वैसे करेंगे। वो साक्षी होकर देखना है। अभी उसका चिंतन करने की दरकार नहीं है। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 1989। दिव्य जन्म पर यही वायदा करते हो, एक बाप दूसरा न कोई, तो स्वप्न में भी मन और कहाँ जा नहीं सकता। ऐसे पक्के हो ना। सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। साक्षीपन भूलकर सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। इसलिए साक्षी बनकर पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 1994। इस संगम युग में विशेष बापदादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। यह माया का व प्रकृति का भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। संतुष्टता की विशेषता को सदा इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। अव्यक्त मुरली 23 फरवरी 1997। साक्षीपन का तख्त कभी नहीं छोड़ो। जब तख्तनशीन रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे, तभी विश्व के तख्त पर भी बैठेंगे। संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। ज्ञान। यथार्थ ज्ञान परमात्मा संगम युग पर देते हैं। जो उस ज्ञान की यथार्थ रीति धारणा करते हैं, वे सदा खुशी में रहते हैं और उनकी सदा चढ़ती कला होती है। इसलिए ज्ञान की धारणा कैसे हो, उसके लिए सदा ही श्रीमत देते हैं। साकार मुरली 17 मई 2006। कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको ऐसी सतयुगी दुनिया में ले जाते हैं। ये सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। परमपिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। अव्यक्त मुरली 1 अप्रैल 1992। सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं की तरफ अटेंशन जाना चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। सिर्फ आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा परमात्मा और प्रकृति का भी ज्ञान। उसमें ड्रामा भी आ जाता है। अगर मायाजित बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो उसकी वैल्यू को कम कर दिया। अव्यक्त मुरली 10 जनवरी 1988। ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो बेकार हो जाता है। ज्ञान शस्त्र भी है। अगर मायाजित बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो उसकी वैल्यू को कम कर दिया। साकार मुरली 27 अक्टूबर 2005।
शिवलिंग की पूजा करते हैं। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो, क्योंकि वह चैतन्य सम्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो। तुमको इन सब बातों को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। साकार मुरली 22 जुलाई 2006। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है। इन बातों को अच्छी रीति समझो। सिवाय तुम्हारे यह ज्ञान और कोई में है नहीं। वह अभी थोड़े ही दिखा देंगे, जब होगा तब उसको भी साक्षी होकर देखेंगे। अव्यक्त मुरली 19 जनवरी 1995। साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही जज करो। अपना जज बनना है, दूसरों का जज नहीं बनना है। दूसरे का जज बनना तो सभी को आता है। साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होता। श्रीमत और गीता ज्ञान। अजो नित्या शाश्वतो अयम हनन्ते न हन्यमाने शरीरे निश्चय बुद्धि विजयन्ति संशय बुद्धि विनश्यन्ति स्वधर्मे निधनम श्रेयस्कर परधर्म भयावह। स्वधर्म और परधर्म का राज भी बाप ने समझाया है। और परधर्म अर्थात देह के धर्म को भूलकर अपने स्वधर्म अर्थात आत्मा के धर्म अर्थात शांति, प्रेम, आनंद, दया, क्षमा, भाई भाई की दृष्टि आदि में स्थित हो, क्योंकि परधर्म आत्मा के दुख का कारण है और स्वधर्म आत्मा के सुख शांति का मूल आधार है। बाबा ने भी जो श्रीमत दी है उसका मूल तंत्र यही है कि देह के धर्म अर्थात देह अभिमान को भूलकर आत्मा के धर्म अर्थात स्वधर्म में टिको, अर्थात देही अभिमानी बनो। साकार मुरली 12 सितंबर 2005। पहले रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना है। मुख्य बात है गीता का भगवान कौन। तुम्हारी विजय भी इनसे ही होनी है। साकार मुरली 11 अगस्त 2005। गाया भी जाता है धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। साकार मुरली 4 नवंबर 2005। गीता में है मामेकम याद करो और देह के सर्व संबंध भूलकर अपने को आत्मा समझो। पहले तो बताओ कि बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर अशरीरी होकर जाना है। साकार मुरली 29 अगस्त 2006। गीता का कितना मान है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। बाप कहते हैं और संग का बुद्धि योग तोड़, एक मुझ संग जोड़ना है। भगवानुवाच जब समझे तब बुद्धि में बैठे। श्रीमत और यथार्थ गीता ज्ञान। विद्या ददाति विनयम। फलों से लदा वृक्ष झुक जाता है। संपन्नता निर्माणता को लाती है। बाबा ने कहा है निर्माण बनो, निर्माण करो। बाबा स्वयं भी कहते हैं आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहले इस पाठ को स्वयं पढ़ना और बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते हैं बाप समान बनना। साकार मुरली 8/11/2005।
परमपिता परमात्मा शिव है गीता का भगवान, वही ज्ञान का सागर है। मुख्य है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। प्रदर्शनी में इतने ढेर चित्रों की दरकार नहीं है। नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान कौन। आत्मा जो है जैसी है वैसा उसे जानना, मानना और उस स्वरूप में स्थित होना। परमात्मा जो है जैसा है वैसा उसे जानना, मानना और वैसा जानकर याद करना। विश्व नाटक जो है जैसा है वैसा उसे जानना, मानना और उस अनुसार चलना, अर्थात इस विश्व नाटक के सत्य, न्यायपूर्ण, कल्याणकारी और हूबहू पुनरावृत्ति के विधि विधान को जानकर इसके हर दृश्य को साक्षी होकर इसे देखना और ट्रस्टी होकर पार्ट बजाना। संकल्प मात्र भी क्यों, क्या, कैसे का प्रश्न न उठना। कर्म और फल, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के विधि विधान को जानकर राग द्वेष दोनों से मुक्त रहना और श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होना। आत्मिक स्वरूप सच्चिदानंदमय है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा सर्व दुख दर्द से मुक्त परम आनंद अनुभव करती है। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को बुद्धि में रख इस विश्व नाटक को देखो तो ये परम सुखमय है और परमात्मा की साथ से अपने सर्व विकर्मों के खाते खत्म कर अपने घर में चले जाओ, जो स्थिति परम शांतिमय है। ये ब्राह्मण जीवन परम आनंदमय है। साकार मुरली 10 जनवरी 1969। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्न की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, इन रत्नों की ही माला है। मनुष्य लोग फिर यह रत्न समझ अंगूठियां पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला इस संगम पर ही मिलती है। ये रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्म मालामाल बनाते हैं। साकार मुरली 9 सितंबर 2005। सीढ़ी उतरना होता है, ज्ञान, भक्ति, फिर है भक्ति का वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तब ही भक्ति का वैराग्य होता है। अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। साकार मुरली 8 अक्टूबर 2005। बाप बगैर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा न सके। आत्माभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पहले अपने को आत्मा समझेंगे तभी बाप को याद कर सकेंगे। साकार मुरली 8 अक्टूबर 2005। इस ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। बाबा को बहुत याद करना है और पढ़ना भी पूरा है। साकार मुरली 16 नवंबर 2005। देह का अहंकार छोड़ देही अभिमानी बन तुमको बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मेरा पार्ट ही संगम पर है, इसलिए इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। साकार मुरली 8 दिसंबर 2005। गीता वालों को मुख्य एक ही बात समझाओ कि भगवान ऊंच से ऊंच को ही कहा जाता है। वह है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। साकार मुरली 1 अप्रैल 2006। अभी भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा है भगवान उवाच श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् माना श्रेष्ठ मत। गीता है मुख्य। गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा इस तन द्वारा हमको पढ़ाते हैं। साकार मुरली 18
फरवरी 2006। बाबा कहते हैं सबसे ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है? भगवान निराकार को कहेंगे या साकार को? साकार मुरली 15 जुलाई 2006। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता लिखा हुआ है और कोई शास्त्र में श्रीमद् नहीं है। अभी तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो, वह है ज्ञान का सागर। साकार मुरली 30 जून 2006। वे सब है विनाशकाले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय। अभी कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। उनकी है विनाशकाले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, ये अच्छी रीति याद रखना है। साकार मुरली 2 अक्टूबर 2006। गीता का कनेक्शन महाभारत लड़ाई से है। तुम गीता सुनकर राज्य पाते हो और महाभारत लड़ाई लगती है सफाई के लिए। गीता कितनी छोटी है, क्योंकि बाप सुनाते ही है एक बात कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और सृष्टि चक्र को समझो, बीज छोटा होता है, उससे झाड़ कितना बड़ा निकलता है। श्रीमत और परमात्मा अर्थात श्री श्री शिव बाबा, श्रीमत और पिताश्री ब्रह्मा बाबा, श्रीमत और परमात्मा मिलन। गीता को ही श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है और उसमें ही भगवानुवाच है, अर्थात श्री श्री शिव बाबा की मत श्रीमत है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख कमल से सम्मुख में जो राय दी है या अव्यक्त रूप में देते हैं, और साकार मुरलियों और अव्यक्त मुरलियों में जो राय देते हैं वही श्रीमत है। उसके आधार पर देश काल परिस्थिति के अनुसार वास्तविकता को समझकर कृत्य अकृत्य का निर्णय करना ही श्रीमत है। दूसरे कोई भी भाई बहनें उस श्रीमत की स्मृति ही दिला सकते हैं, परंतु उनकी मत को श्रीमत नहीं कहा जाता है। इसके लिए अव्यक्त बाबा ने भी एक मुरली में कहा है। ब्रह्मा बाबा की मत भी मशहूर है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत को पूरा धारण किया है और बाप समान बना है, इसलिए ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहा जाता है। परमात्मा आकर श्रीमत देकर हम आत्माओं को पुरुषोत्तम बनने का रास्ता बताते हैं और अपना राज भी बताते हैं। उनके गुण कर्तव्य क्या है, हम कैसे उनको फॉलो करें, जिससे हम भी उनके समान कर्मातीत निराकार स्थिति को प्राप्त करें, क्योंकि सभी आत्माओं को निराकार स्थिति में ही घर में जाना है। बाबा की श्रीमत है, बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा जानकर याद करो। शिव बाबा निराकार है, वह ब्रह्मा तन में आकर ही श्रीमत देते हैं। ब्रह्मा बाबा भी उनकी मत पर चलते हैं और उनकी मत पर चलकर संपूर्ण बने। साकार मुरली 9 मई 2006। शिव बाबा सर्व आत्माओं का बाप है, उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है। शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। साकार मुरली 19 अगस्त 2006। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर हम फिर से ज्ञान और योग बल से अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे बल मिलता है। विनाश के आसार भी देखते हो, ये वही महाभारत लड़ाई है, तो भगवान भी जरूर होगा। साकार मुरली 11 अगस्त 2006। घड़ी घड़ी यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है, वो कल्प कल्प वर्षा देते हैं
अब उनकी मत पर चलना है। साकार मुरली 22 जुलाई 2006। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत है ही भगवान की। फिर कलाएं कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होते होते बाकी एकदम पतली लकीर बन जाती है। सारा गुम नहीं होता। अब तुम्हारी है ये बेहद की बात। अव्यक्त मुरली 19 नवंबर 1989। हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण। जी हजूर, जी हाजिर करते रहो। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे जी हाजिर होना। टीचर्स को तो ड्रामानुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी, उड़ता पंछी बनाया। साकार मुरली 1 अक्टूबर 2005। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं सदैव समझो शिव बाबा के है तो तुम सेफ रहेंगे। उनके साथ कितना रिगार्ड से, रॉयल्टी से चलना चाहिए। साकार मुरली 29 सितंबर 2005। अब मिलती है तुमको ईश्वरीय मत। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचते ऊंच भगवान ही है। साकार मुरली 29 सितंबर 2005। बाप है मुख्य एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर। वो डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। शरीर बिगर तो आत्मा बोल न सके। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात विश्व नाटक के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। 27 सितंबर 2005। साकार मुरली। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो। इनको भी राय देते हैं। सिवाय याद के कर्मेंद्रिया वश होना मुश्किल है। याद से ही बेड़ा पार होना है। ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। साकार मुरली 20 अक्टूबर 2005। जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं। साकार मुरली 19 अक्टूबर 2005। मैं थोड़े ही एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, ये तो हो न सके। मैं आता ही हूं सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। साकार मुरली 13 सितंबर 2005। बाप पुरुषार्थ भी कराते हैं और बेफिक्र भी रहते हैं। समझते हैं ड्रामा की नूंद ऐसी है। सब ड्रामा में इकट्ठे थोड़े ही आएंगे, आएंगे फिर भी नंबरवार ही। ड्रामा में कोई एक्टर बिगर समय थोड़े ही स्टेज पर आ जाएंगे। साकार मुरली 13 सितंबर 2005। कहते परमात्मा अंतर्यामी है। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है। जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। साकार मुरली 4 अक्टूबर 2005। बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता है। तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो और दैवी गुण धारण करते हो, इसलिए तुम्हारा गायन पूजन है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी तुम्हारे लिए है। बाप तो एवर पूज्य है। साकार मुरली 2 दिसंबर 2005। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, परंतु साथ साथ यह भी समझता हूँ कि मैं गरीब निवाज कोई इन भीलों के लिए नहीं हूँ। मैं हूँ ही पतित पावन। बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे
ऐसी चीज देवे जिससे वे सदाकाल के लिए साहूकार बन जाए। बाकी कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, उनको अनाथ से सनाथ बना देते हैं। साकार मुरली 2 दिसंबर 2005। अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि शिव बाबा का डायरेक्शन है। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। साकार मुरली 26 नवंबर 2005। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत है ही परमपिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। साकार मुरली 10 जनवरी 2006। बाबा के पास राय लेने आते हैं। स्थूल बातों की राय लेते हैं। बाबा कहते हैं ये दुनियावी बातें बाप के पास नहीं ले आओ। हाँ, कहाँ दृष्टिकस्त न हो जाए तो कुछ न कुछ आथत देकर बता देते हैं। ये मेरा धंधा नहीं है, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है, तुमको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने का। साकार मुरली 4 मई 2006। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से भी न पढ़ सके। ब्रह्मा बिगर तो शिव बाबा भी सुन न सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 1989। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और यह 3 वरदान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी याद रखो और फॉलो करो। ये अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। इन 3 वरदानों को अगर सदा प्रैक्टिकल में स्मृति में रखते तो बाप के दिल तख्त और राज्य के तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 1989। पालनहार परमात्मा कैसे है? ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए हो। बाप बच्चे को योग्य बनाता और माँ शक्तिशाली बनाती है। अव्यक्त मुरली 9 दिसंबर 1989। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में इस लक्ष्य में अर्थात योगयुक्त और युक्तियुक्त बनने में नंबर 1 समीप कौन है? ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप ने क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। साकार मुरली 28 जून 2006। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा से योग। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आंखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। साकार मुरली 29 जून 2006। कितना वंडरफुल खेल है। कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा में जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया नुकसान कर देती है। साकार मुरली 29 जून 2006। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। शिव बाबा नामी ग्रामी है। वो जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे वो राइट होगा। इस ब्रह्मा को भी मत शिव बाबा देते हैं कि यह करो। साकार मुरली 26 जून 2006। श्रीमत पर अपने को देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि कैसे बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा यह वंडरफुल ड्रामा है। आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो।
साकार मुरली 21 सितंबर 2006। यह है पढ़ाई। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। बाप हमको श्रीमत दे रहे हैं। परमात्मा की मत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। जिनकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में यह बैठेगा। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। अव्यक्त मुरली 16 फरवरी 1996। अभी यहाँ प्रेम मिला, शांति अनुभव हुई। ब्रह्मा बाप की कमाल है। यहाँ तक आए हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप में परम आत्मा की कमाल है। वहाँ तक पहुँचना है। ऐसे ज्ञान के समीप लाओ जो वे परमात्मा ज्ञान को स्वयं समझकर स्पष्ट करे। मेहनत इसमें है। समाप्ति तब होगी जब सबको परमात्मा पहचान मिले। साकार मुरली 31 मई 2006। ज्ञान सागर बाप की श्रीमत पर चलना है। उनकी श्रीमत नामी ग्रामी है। श्री श्री की श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। बाप की महिमा दिल से धारण करने से नशा चढ़ेगा। साकार मुरली 12 अक्टूबर 2006। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा इस समय तक कोई ने मुझे जाना नहीं है। पिछाड़ी में पूरी रीति जानेंगे, आगे चलकर पूरा पहचानेंगे, तब पूरा श्रीमत पर चलेंगे। साकार मुरली 6 अक्टूबर 2006। परमधाम में है ही निराकारी आत्माएं बिंदी। बिंदी बिंदी से तो मिल न सके तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे। इसलिए यहाँ समझाया जाता है, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझ बुद्धि में यह रखो कि हम शिव बाबा से मिलते हैं। शिव बाबा इसमें आकर ज्ञान सुनाते हैं। श्रीमत और आत्मा। श्रीमत और आत्मा एवं शरीर का भेद। परमात्मा ने आत्मा का यथार्थ ज्ञान दिया है और आत्मा शरीर से अलग है। दोनों में क्या संबंध है उसका भी राज बताया है। बाबा ने श्रीमत दी है, बच्चे तुम इस साकार देह से अलग हो। यह देह तो आत्मा का एक वस्त्र है। जैसे इस देह पर हम कोई वस्त्र धारण करते हैं और जब चाहते तब उसको उतार देते या बदल लेते, ऐसे ही ये अभ्यास करो, जब चाहे तब वस्त्र के समान देह को धारण करे और जब चाहे तब उसको उतार कर अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाए। देह और आत्मा का संबंध रथ और रथी के रूप में ही बताया है। इसका वर्णन भगवत गीता में भी किया गया है। बाबा ने आत्मा के गुणों का नाम रूप गुण कर्तव्य का ज्ञान दिया है और श्रीमत दी है कि तुम उन गुणों की अनुभूति में स्थित रहो। सदा अपने को शांत स्वरूप आत्मा समझो। बाबा आत्मा के स्वरूप का ज्ञान देते हैं और देह में उसकी स्थिति का ज्ञान देकर श्रीमत देते हैं। अपने को ज्योति स्वरूप आत्मा भ्रुकुटी में विराजमान है, ऐसे स्वरूप में देखने का अभ्यास करो, जिसका अभ्यास हठ योगी भी यथार्थ ज्ञान न होते हुए भी भ्रुकुटी को आज्ञा चक्र मानकर मन बुद्धि को भ्रुकुटी में एकाग्र करते हैं, परंतु यथार्थ ज्ञान न होने के कारण वह सदाकाल नहीं कर सकते और समयांतर में वे उससे विमुख हो जाते हैं। बाबा ने कहा है, जैसे वस्त्र को उतारने और पहनने में कोई असुविधा नहीं होती, वस्त्र को अपने से अलग समझते, ऐसे ही इस शरीर को भी एक वस्त्र समझो और इसका अभ्यास करो। साकार मुरली 17 नवंबर 2005। तुम आत्माओं का घर है मुक्ति धाम, अर्थात निराकारी दुनिया। उसको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां आत्माएं सुख दुख दोनों से न्यारी रहती है। हम आत्माएं स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली है। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। यह बात अच्छी रीति पक्का करना है।
अव्यक्त मुरली 27 फरवरी 1996। शरीर द्वारा कर्म कराने वाली मैं आत्मा वह नहीं भूले। शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं आत्मा अलग हूँ, यह प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। श्रीमत और देह में रहते देह से न्यारी स्थिति। देह में रहते देह से न्यारी स्थिति अति प्यारी, न्यारी और परम आनंदमय है, जो सर्व पुरुषार्थ और प्राप्तियों का आधार है। उस स्थिति में आत्मा को जो आनंद प्राप्त होता है वह त्रिलोक और त्रिकाल में कहाँ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। वह स्थिति क्या होती है, कैसी होती है, उसका देह, तत्वों और अन्य आत्माओं पर क्या प्रभाव पड़ता है और उस स्थिति का भविष्य जीवन से क्या संबंध है, कैसे वह हमारे भविष्य जीवन को प्रभावित करती है, उस सब का ज्ञान परमात्मा ने दिया है और उस स्थिति में स्थित रहने के लिए श्रीमत दी है। उस स्थिति में स्थित होने में क्या क्या बाधाएं आएंगी, उनको कैसे पार करें, उसके लिए भी श्रीमत दी है। देह में रहते देह से न्यारी स्थिति परम आनंदमय है, इसलिए बाबा सदा ही इस अभ्यास पर जोर देते हैं। परंतु काम, क्रोध आदि विकारों से युक्त संकल्प विकल्प उसमें स्थित होने नहीं देते हैं। इस देह से न्यारी स्थिति आत्मा के सर्व दुखों और समस्याओं से मुक्त कराने वाली है और सर्व प्राप्तियों का मूल आधार है। देह से न्यारी स्थिति अर्थात देह में रहते देह के सर्व धर्म भूल जाए और आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाए। इस स्थिति को कैसे बनाए, इसके लिए बाबा ने अनेक प्रकार से श्रीमत दी है। देह में रहते देह से न्यारी स्थिति ही फरिश्ता स्थिति है, क्योंकि इस जगत में रहते कोई भी आत्मा स्थूल व सूक्ष्म शरीर के बिना रह नहीं सकती। इसलिए अभी हम देह से न्यारे होकर पार्ट बजाएंगे, वही फरिश्ता स्वरूप है। उसके लिए अपने मूल स्वरूप को याद कर उसमें स्थित होने का पुरुषार्थ करना है। साकार मुरली 8 दिसंबर 2005। बाप बच्चों को समझाते हैं, देह सहित देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझो। ये बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप ही समझाते हैं। साकार मुरली 22 नवंबर 2005। समझा वे सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। योग को बल कहा जाता है। दोनों रात दिन का फर्क है। अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन बन जाए। 21 नवंबर 2005। साकार मुरली। नंबर 1 पुरुषार्थ है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। खुद भी याद में बैठे और औरों को भी बिठाए। अपने को शरीर समझना सबसे कड़ी बीमारी है। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 2005। समान बच्चों की विशेषता है कि वे सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती है। अपने से पूछो कि ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं। पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे तब देह से न्यारा हो जाए। साकार मुरली 6 नवंबर 2004। अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएगी। जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। अभी इतना इस देह और पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है। साकार मुरली 29 सितंबर 2004। अभी तुमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं।
यह ज्ञान और कोई को नहीं है। मनुष्य ये थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटैच होकर बैठना है। यहाँ तुमको बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठना है, ये बाप ही समझाते हैं। साकार मुरली 29 सितंबर 2004। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते ही नहीं है। तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो इस धुन में बैठो कि हम सब आत्माएं अशरीरी है। अव्यक्त मुरली 18 जुलाई 1974। जब रूहानी चित्र व तस्वीर आकर्षण में बनाएंगे तो अनेक आत्माएं चलते फिरते भी देह अभिमान से निकल देही अभिमानी बन जाएंगी। जब स्थूल चित्रों में इतनी आकर्षण है तो क्या आप रूहानी चैतन्य चित्रों में उतनी रूहानी आकर्षण नहीं है? साकार मुरली 10 अगस्त 2005। मैं तुमको सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। बाप गारंटी करते हैं। जब तुम यह गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे, इतना याद करो जो शरीर का भान भी न रहे। अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 1992। पार्टियों के साथ। ऐसे नहीं कि जिस समय याद में बैठो उस समय अशरीरी स्थिति का अनुभव करो। चलते फिरते बीच बीच में यह अभ्यास पक्का करो। आत्मा का स्वरूप ज्यादा याद होना चाहिए। मेरा बाबा, ये भूले नहीं। अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 1992। पार्टियों के साथ। सदा आकारी और निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है। जब चाहे तब उस स्थिति में स्थित हो जाए। इसके लिए सारा दिन अभ्यास करना पड़े तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि लगाव अंश मात्र भी न हो। साकार मुरली 21 जुलाई 2006। शिव बाबा की याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म है वे भस्म हो जाएंगे और हम विकर्माजीत बन जाएंगे। आत्मा की ड्रील है शरीर को भूल जाना, अर्थात ये शरीर है ही नहीं। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते हैं तो वे वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। साकार मुरली 24 अगस्त 2006। अब तुमको बाप की श्रीमत मिलती है। इसमें आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है, सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने की दरकार नहीं है। अपने को आत्मा समझ देह सहित जो कुछ देखते हो वो सब भूल जाओ। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 1996। चाहते हो सेकंड में अशरीरी हो जाए, उसका फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। ऐसा अभ्यास चाहिए जो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वहां सेकंड में स्थित हो जाए। विल पावर चाहिए, जो चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सके। अव्यक्त मुरली 22 मार्च 1996। 1 सेकंड में अशरीरी बनना यह पाठ पक्का है। अभी अभी विस्तार